श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। हे राम। दशम स्कंद 90वां अध्याय। प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण के लीला विहार का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, द्वारिका नगरी की छटा अलौकिक थी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परीक्षित परीक्षित द्वारका नगरी की छटा अलौकिक थी। सद बहुत ही सुंदर थी। उसकी सड़कें मद चूते मतवाले हाथियों, सुसज्जित योद्धाओं, घोड़ों और स्वर्णमय रथों की भीड़ से सदा सर्वदा भरी रहती थी। पुण्यशाली लोग हैं जो इसमें रहते थे, भगवान का संग और दर्शन करते थे। तो ये भगवान इन जीवों पे कृपा करी थी। दर्शन भी भगवान का होता और ऐसे ही सुंदर और अद्भुत नगरी में रहते। जिधर देखिए उधर ही हरे भरे उपवन और उद्यान लहरा लहरा रहे थे। 5 के 5 वृक्ष फूलों से लदे हुए थे। उन पर बैठकर भौरे गुनगुना रहे थे और तरह तरह के पक्षी कलरव कर रहे थे। वह नगरी सब प्रकार की संपत्तियों से भरपूर थी। जगत के श्रेष्ठ वीर यदुवंशी उसका सेवन करने में अपना सौभाग्य मानते थे। माने वहां निवास करना, किसी को कहा सेवन करना, अपना सौभाग्य मानते थे। वहां की स्त्रियां सुंदर वेशभूषा से विभूषित थीं और उनके अंग अंग से जवानी की छटा छिटकती रहती थी। वे जब अपने महलों में गेंद आदि के खेल खेलती और उनका कोई अंग कभी दिख जाता तो ऐसा जान पड़ता मानो बिजली चमक रही है। लक्ष्मीपति भगवान की यही अपनी नगरी द्वारिका थी। इसी इसी में वे निवास करते थे। भगवान श्री कृष्ण 16,000 से अधिक पत्नियों के एकमात्र प्राण वल्लभ थे। उन पत्नियों के अलग अलग महल भी परम ऐश्वर्य से संपन्न थे। जितनी पत्नियां थीं उतने ही अद्भुत रूप धारण करके वे उनके साथ विहार करते थे। सभी पत्नियों के महलों में सुंदर सुंदर सरोवर थे।
उनका निर्मल जल खिले हुए नीले, पीले, श्वेत, लाल आदि भांति-भांति के कमलों के पराग से महकता रहता था। उनमें झुंड के झुंड हंस, सारस आदि सुंदर-सुंदर पक्षी चहकते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण उन जलाशयों में तथा कभी-कभी नदियों के जल में भी प्रवेश कर अपनी पत्नियों के साथ जल विहार करते थे। भगवान के साथ विहार करने वाली पत्नियां जब उन्हें अपने भुज पाश में बांध लेती, आलिंगन करती, तब भगवान के श्री अंगों में उनके वक्षस्थल की केसर लग जाती थी। उस समय गंधर्व उनके यश का गान करने लगते और सूत, मागध एवं बंदीजन बड़े आनंद से मृदंग, डोल, नगारे और वीणा आदि बाजे बजाने लगते। भगवान की पत्नियां कभी-कभी हंसते-हंसते पिचकारियों से उन्हें भिगो देती थीं। वे भी उनको तर कर देते थे। इस प्रकार भगवान अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा करते मानो यक्षराज कुबेर यक्षिणियों के साथ विहार कर रहे हों। उस समय भगवान की पत्नियों के वक्षस्थल और जंघा आदि अंग वस्त्रों के भीग जाने के कारण उनमें से झलकने लगते। उनकी बड़ी-बड़ी चोटियों और जूड़ों में से गुथे हुए फूल गिरने लगते। वे उन्हें भिगोते-भिगोते पिचकारी छीन लेने के लिए उनके पास पहुंच जाती और इसी बहाने अपने प्रियतम का आलिंगन कर लेती। उनके स्पर्श से पत्नियों के हृदय में प्रेम भाव की अभिवृद्धि हो जाती, जिससे उनका मुख कमल खिल उठता। ऐसे अवसरों पर उनकी शोभा और भी बढ़ जाया करती। उस समय भगवान श्री कृष्ण की वनमाला उन रानियों के वक्षस्थल पर लगी हुई केसर के रंग से रंग जाती। बिहार में अत्यंत मग्न हो जाने के कारण घुंघराली अलकें उन्मुक्त भाव से लहराने लगती। वे अपनी रानियों के बार-बार भिगो देने राम राम वे अपनी रानियों को बार-बार भिगो देते और रानियां भी उन्हें सराबोर कर देती। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ इस प्रकार विहार करते मानो कोई गजराज हथनियों से गिरकर उनके साथ क्रीड़ा कर रहा हो। भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नियां क्रीड़ा करने के बाद अपने-अपने वस्त्राभूषण उतार कर उन नटों और नर्तकियों को दे देते, जिनकी जीविका का केवल गाना बजाना ही है। जिनकी जीविका केवल गाना बजाना ही है। परीक्षित भगवान इसी प्रकार उनके साथ विहार करते रहते। उनकी चाल ढाल, बातचीत, चितवन, मुस्कान, हास विलास और आलिंगन आदि से रानियों की चित्तवृत्ति उन्हीं की ओर खिंची रहती। उन्हें और किसी बात का स्मरण ही ना होता। परीक्षित, रानियों के जीवन सर्वस्व उनके एकमात्र हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही थे।
वे कमल नयन श्याम सुंदर के चितवन में ही इतनी मग्न हो जाती कि कई देर तक तो चुप हो रहती और फिर उन्मत्त के समान असंबद्ध राम राम असंबद्ध बातें करने लगती। कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में ही प्रेमाउन्माद के कारण उनके विरह का अनुभव करने लगती और न जाने क्या क्या कहने लगती। मैं उनकी बात तुम्हें सुनाता हूं। भगवान पास बैठे और उनको विरह हो रही। आप सब गंगा किनारे हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हुए हैं और भगवान सुखदेव इस पाठ को सुना रहे हैं, महाराज परीक्षित सुन रहे हैं और इस कथा का प्रवाह अनंत काल से बह रहा है और उस कथा के प्रवाह को, उस जल को, उस अमृत को अपने कानों के द्वारा हम भी पी रहे हैं। भगवान सुखदेव सुना रहे हैं, सुनने वाले परीक्षित हैं और एक श्रृंगार भाव का प्रदर्शन हो रहा है। ऋषि भी सुन रहे हैं। अब देखिए, यहाँ हमारी बुद्धि जिस ढंग की होगी वैसा विकार उत्पन्न होगा। और जो मुनि हैं, ऋषि हैं, सुखदेव जी हैं, वो मुनि जो सुखदेव जी हैं और बाकी सब हैं, वो तो ऐसी स्थिति में है कि जो शुद्ध चेतन अवस्था होती है। इस कथा को, इस प्रसंग को सुन के उनका चिंतन किस स्तर का होगा ये हम कल्पना नहीं कर सकते। और जो काम आदि विषयों में ही सुख अनुभूति करते हैं, जो हो चुकी है, वो वैसी ही कल्पना करेंगे, उनके चित्त में वैसा भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो ये भेद है कि चित्त की शुद्धि कितनी है, चित्त किस विकार वाला है और कैसा शुद्ध है, दोनों के भेद से अपने अपने अंतःकरण में सबको स्फूर्ति होगी इस पाठ से। एक ये थर्मामीटर है, कितना बुखार है। देखिए, उनकी रानियां तो कोई साधारण तो है नहीं, ऋषि लोग। और चाहे ऋषि स्त्री शरीर में भी हो सकते हैं, ऋषि पुरुष शरीर में भी हो सकते हैं। साधक साधिकाएं तो होती हैं। चित्त परमात्मा में कैसे लगे, ये उपाय। जिनके चित्त में पहले से ही भगवान जो है निष्काम ही है,
पहले से ही निष्काम ही है। जैसे माता पार्वती जी ने कहा, ऋषियों ने कहा, उन्होंने कहा भगवान शंकर ने काम को जला दिया, तू उनकी भक्ति क्यों करती हो? तुम्हें विवाह करना है और उन्होंने काम को जला दिया। तो माता पार्वती ने डांट दिया उनको कि तुम्हारी मति कैसी है? तुम्हारी मति कैसी है? तो, तो वो माता पार्वती बोलती हैं कि तुमने कब जाना कि भगवान शंकर जो है वो कामी है? इसका अर्थ तुम उनको जानते नहीं। ऋषि तो बस वैसे सभी जानते थे बात को, लेकिन माता पार्वती जो को टेस्ट कर रहे थे। टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं थी, पर भगवान की आज्ञा थी, तो उन्होंने इस तरह से किया उनको। ये सब कथाएं जो है साधारण मनुष्यों को बोध प्राप्त कराती है कि तुम कहाँ खड़े हो भाई। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम। तुलसी कबहू न रह सके, रवि रजनी एक ठान। तो ये खुद खोजना है कि ये लीला फिर क्या है। इसलिए वैसी चेतना शुद्ध हो जाएगी ना, तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं। और आप जानते हैं वृंदावन में सोबरी ऋषि तपस्या करते थे जल के अंदर, और वो तो कई हजार वर्ष तप किया उन्होंने वैसे ही जल के अंदर। और उन्होंने एक मछली को देखा तो उनके अंदर काम भाव जाग गया। तो राधा के पास चले गए। ये तो आपने सब सुना है, इसी पाठ में है। और भगवान कौन सा संस्कार उनका जलाना चाहते हैं, ये लीला इसलिए घटी। और विशेष करके साधकों के लिए ये स्थिति है कि समझना चाहिए कि कोई भी पल तुम्हारा तुम्हें विचलित कर सकता, फिर भी किसी किसी के शुद्ध हृदय की गति हाँ, दूसरा नहीं जान सकता, नहीं जान सकता। ये संभव नहीं है। लेकिन कथा के माध्यम से इसका अर्थ ये नहीं कि काम वस्तु खराब है, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उस स्थिति तक अभी तो हम इन सब चीजों में बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं। और उसमें जब साधना होती है, जीव किसी योग्य स्तर पे होता है। हाँ, बच्चे कैसे क्यों कहा, एक 40-50 वर्ष के आदमी से पूछो कि उसकी मानसिक स्थिति काम के प्रति कैसी होती है, और एक छोटे बालक को 20-25 साल के बालक को पूछ मानसिक काम की स्थिति कैसी होती है। बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। एक जागरूक होता है, एक ब्लाइंड होता है बिल्कुल। तो ये भगवान की जो लीला है बड़े गंभीर वर्णन है इसका, और महर्षि लोग भी सुन रहे हैं।
परीक्षित का प्रश्न है, उत्तर मिल रहे हैं। और द्वारिकापुरी की महिमा और वहां रहने वालों के जो दिव्य स्थिति कहिए इसको, जहाँ भगवान है तो फिर बात ही क्या है। इसलिए देखिए, इसका जो उस बात का जो विशेष उदाहरण है, अभी जो पीछे मैं ये सब बता रहा था उसका उदाहरण देखिए आगे। रानियां कहती हैं, अरे कुर्रई कुर्री, समय कितना हो गया, ठीक है अभी है, अब तो बड़ी रात हो गई है, संसार में सब और सन्नाटा छा गया है। देख, इस समय स्वयं भगवान अपना अखंड बोध छिपाकर सो रहे हैं। उन्हें रानियों के अंतःकरण को देखिए। संसार में सब और सन्नाटा छा गया है। देख, इस समय स्वयं भगवान अपना अखंड बोध छिपाकर सो रहे हैं और तुझे नींद ही नहीं आती। तू इस तरह रात रात भर जग कर विलाप क्यों कर रही है? सखी, कहीं कमल नयन भगवान के मधुर हास्य और लीला भरी उदार स्वीकृति सूचक चितवन से तेरा हृदय भी हमारी ही तरह बिंद तो नहीं गया है। जो हमारी स्थिति है तुम्हारी तो नहीं होगी ऐसी। कहीं कमल नयन भगवान के मधुर हास्य और लीला भरी उदार चितवन से तेरा हृदय भी हमारी ही तरह बिंद तो नहीं गया है। ये देखिए उनका चिंतन। ऊपर बोध शब्द आया। बोध शब्द ज्ञान के लिए ना, ज्ञान स्वरूप अखंड बोध छिपाकर सो रहे हैं। तो रानियां यह सब जानती हैं। अच्छा, वो साधारण तो है ही नहीं। पहली बात, अरे चकवी, तूने रात के समय अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए हैं? क्या तेरे पतिदेव कहीं विदेश चले गए हैं कि तू इस प्रकार करुणा स्वर से पुकार रही है? हाय हाय, तब तो तू बड़ी दुखनी है। परंतु हो न हो, तेरे हृदय में भी हमारे ही समान भगवान की दासी होने का भाव जग गया। स्वाभाविक है ये। भगवान की लीला माया माने प्रकृति, जो जिस आत्मा को स्त्री शरीर में प्राप्त होता है, तो एक स्त्री शरीर में जो एक कामनाएं भावनाएं होती हैं, वो स्वतः ही जग जाती हैं। लेकिन एक शब्द है लिंग शरीर, तो वो पुरुष लिंग शरीर और स्त्री लिंग शरीर, ठीक है। तो कोई ये जो भेद है लिंग शरीर का, ये कोई साधारण भी बात नहीं है। ये वो सूक्ष्मता है, सूक्ष्म है वो। ये एक तो आकृति हो गई जो स्थूल शरीर की, वो भेद तो है ही, स्पष्ट दिखता है। लेकिन कुछ भीतर भी है भेद सूक्ष्म शरीर में, और वो हमारे कारण शरीर से प्राप्त होता है। और इसके नियंत्रण करने वाला कोई और है।
और वैसी ही उसको कामनाएं, इच्छाएं, प्रवृत्तियां जग जाती हैं और वैसी ही बुद्धि चलती है। पुरुष की चित्त वृत्ति कुछ और कामों में, किसी और तरह के वृत्तियों में स्वतः ही उसकी बुद्धि चलती है। लेकिन स्त्रियों की बुद्धि सहज में घर के काम काज संवारना इत्यादि में रुचि बनती है, पर पुरुष पुरुष की रुचि नहीं बनती उसमें। तो ये रचना जो परमात्मा की बड़ी गहन है। कहने को तो शब्द आ गया कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, पर कुछ और भी है बीच में। तो स्कुरडी जो स्त्री जाति का पक्षी है, उसको ये कह रही है कि तुम्हारा भी ऐसी स्थिति हमारी तरह है, तुम्हारी भी ऐसी स्थिति हो गई है क्या? अरे चकवी, तूने रात के समय अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए हैं? क्या तेरे पतिदेव कहीं विदेश चले गए हैं कि तू इस प्रकार करुणा स्वर से पुकार रही है? हाय हाय, तब तो तू बड़ी दुखनी है। परंतु हो ना हो, तेरे हृदय में भी हमारे ही समान भगवान की दासी होने का भाव जग गया है। क्या अब तू उनके चरणों पर चढ़ाई हुई पुष्पों की माला अपनी चोटियों में धारण करना चाहती है? अच्छा, ये भाव तो पुरुषों में नहीं उत्पन्न होगा कि वह अपने बालों में माला चढ़ाएंगे, वो नहीं होगा, पर स्त्रियों में हो जाएगा। ये बात। अहो समुद्र, तुम निरंतर गरजते ही रहते हो, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? क्योंकि द्वारका नगरी समुद्र में थी। जान पड़ता है तुम्हें सदा जागते रहने का रोग लग गया है, परंतु नहीं नहीं, हम समझ गई। हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने तुम्हारे धैर्य, गंभीर्य आदि स्वाभाविक गुण छीन लिए हैं। स्वाभाविक गुण छीन लिए हैं। क्या इसी से तुम हमारे ही समान ऐसी व्याधि के शिकार हो गए हो जिसकी कोई दवा नहीं है? देखिए, जिसका चित्त जैसा होता है उसको वैसा ही दिखने लग जाता है, वैसा ही समझ आने लग जाता है। हाँ? जिसका अपना चित्त जैसा होता है वो वैसे उसी चश्मे से सब चीज देखता। चंद्रदेव, तुम्हें बहुत बड़ा रोग राज्य क्षमा हो गया है, इसी से तुम इतने क्षीण हो रहे हो। अरे राम राम, अब तुम अपनी किरणों से अंधेरा भी नहीं हटा सकते क्या? हमारी ही भांति हमारे प्यारे श्याम सुंदर की मीठी मीठी रहस्य की बातें भूल जाने के कारण तुम्हारी बोलती बंद हो गई है क्या? उसी की चिंता से तुम मौन हो रहे हो। मलयानिल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा जो तू हमारे हृदय में काम का संचार कर रहा है?
अरे तू नहीं जानता क्या, भगवान की तिरछी चितवन से हमारा हृदय तो पहले ही घायल हो गया है। श्रीमान मेघ, तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो हमारे प्रियतम जैसा ही है। अवश्य ही तुम यदुवंश शिरोमणि भगवान के परम प्यारे हो, तभी तो तुम हमारी ही भांति प्रेम पाश में बंद कर उनका ध्यान कर रहे हो। देखो देखो, तुम्हारा हृदय चिंता से भर रहा है। तुम उनके लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहे हो, तभी तो बार बार उनकी याद करके हमारी ही भांति आंसू की धारा बहा रहे हो। श्याम घन, सचमुच घनश्याम से नाता जोड़ना घर बैठे पीड़ा मोल लेना है। सचमुच घनश्याम से नाता जोड़ना घर बैठे पीड़ा मोल लेना। री कोयल, तेरा गला बड़ा ही सुरीला है। मीठी बोली बोलने वाले हमारे प्राण प्यारे के समान ही मधुर स्वर से तू बोलती है। सचमुच तेरी बोली में सुधा घोली हुई है, जो प्यारे के विरह से मरे हुए प्रेमियों को जिलाने वाली है। सचमुच तेरी बोली में सुधा घोली हुई है, जो प्यारे के विरह से मरे हुए प्रेमियों को जिलाने वाली है। तू ही बता, इस समय हम तेरा क्या प्रिय करें। देखिए, उसके लिए जो स्थिति में पहुंचता है, उसके लिए संसार की हर वस्तु कैसी हो जाती है, दृष्टि बदल गई है। चित्त की वृत्ति हर जगह भगवान के तात्पर्य को, उनके प्रेम को, उनकी रस भरी जो मानसिक स्थिति है, उसका ही आनंद हो रहा है। ये कौन सी दशा है, योग में तो नहीं। प्रिय पर्वत, तुम बड़े उदार विचार के हो। तुमने ही पृथ्वी को भी धारण कर रखा है। ना तुम हिलते डोलते हो और ना कुछ कहते सुनते हो। जान पड़ता है कि किसी बड़ी बात की चिंता में मग्न हो रहे हो। ठीक है, ठीक है, हम समझ गई। तुम हमारी ही भांति चाहते हो कि अपने स्तनों के समान बहुत से शिखरों पर मैं भी भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल धारण करूं। जो उसकी वो मनोस्थिति है, वो कहाँ घटा रही है। हम समझ गई, तुम हमारी ही भांति चाहते हो कि अपने स्तनों के समान बहुत से शिखरों पर मैं भी भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल धारण करूं। अद्भुत। समुद्र पत्नी नदियों, नदियों, समुद्र पत्नी नदियों, यह ग्रीष्म ऋतु है। तुम्हारे कुंड सूख गए हैं।
अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कमलों का सौंदर्य नहीं दिखता, तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो। जान पड़ता है जैसे हम अपने प्रियतम श्याम सुंदर की प्रेम भरी चितवन ना पाकर अपना हृदय खो बैठी हैं और अत्यंत दुबली पतली हो गई हैं। वैसे ही तुम भी मेघों के द्वारा अपने प्रियतम समुद्र का जल ना पाकर ऐसी दीनहीन हो गई हो। अ, बहुत सालों से एक कुछ अनुभूति थी, उसका उत्तर नहीं मिल रहा था मेरे को, और उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। इस बार तो दसम स्कंद ने तो कमाल ही कर दिया मेरे लिए। जय जय सीताराम, राधे श्याम। यही विश्राम। 23 श्लोक तक हुआ पाठ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।